हाँ तो मित्रों, राहु शुक्र बुध की युति सुंदर राजकुमारी। देखिए कर्मों का खेला, ग्रहों का खेला। राजकुमारी विमला कानपुर के राजघराने की लड़की थी। राजा महाराजाओं का समय बीत चुका था, लोकशाही का जमाना था। तो राजवंशी ठाकुर दीनानाथ कानपुर ईंटों का भट्ठा लगाते और ईंटों का बड़ा व्यापार करते। इनको एक ही बेटी थी, नाम था विमला ठाकुर। विमला बहुत सुंदर थी। वो जब घर से बाहर निकलती तो लोग उसके देखते रहते। लड़के तो उसके पीछे पीछे वहाँ तक जाते जहाँ तक वो जाती, पर विमला का मन बहुत मक्कम था। वो किसी को घास नहीं डालती थी। एक बार गटर का काम करने वाला एक नौजवान, राहुल नाम था उसका, घर आया। वो विमला के रूप से बहुत प्रभावित हो गया, पर पढ़ा लिखा नहीं था। तो उसने गटर में कपड़ा घुसा दिया ताकि उसे फिर से बुलाया जाए। राहुल फिर से गटर साफ करने आया। इस बार विमला ने उसकी नज़र पहचान ली और उसके रूप से प्रभावित हो गई। विमला भी प्रभावित हो गई। विधि काफ़ी बातें कर लिया, फ़ोन नंबर ले लिया। अब रात में फ़ोन पर बात होने लगी। विमला का राहु और शुक्र इतना प्रभाव दिखाया कि विमला उसे मिलने के लिए रात को छुपकर घर से निकलती और एकांत में मिलते। ठाकुर साहब को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने राहुल को जान से मारने की धमकी दे दी। तब राहुल और विमला बॉम्बे भाग गए और गुप्त रूप से घर बसा लिया। उनको एक बेटी हुई। जो बेटी 20 साल की थी। वो पढ़ती तो थी पर शादी नहीं हो रही थी और उसने किसी को प्रेम भी नहीं किया। हम बॉम्बे में काम करते थे, तब हम उनके घर गए थे। उन्होंने बताया कि हमारी कोई जाति नहीं है, किसी भी जाति के लड़के से हम शादी कर देंगे। हमें थोड़ी शंका हुई तो हमने पूछा तो उन्होंने अपनी कहानी बताई। अध्ययन हेतु हमने उनकी कुंडली देखी। तब उनकी कुंडली में, विमला की कुंडली में राहु बुध और शुक्र की युति थी। पूरी जिंदगी राजकुमारी गरीब बन के रह गई और शादी कहाँ किया, अनपढ़ आदमी से। ऐसी होते हैं कर्मों की गति। तो कुंडली दिखाने के लिए आप 9825200108 पर फ़ोन कर सकते हैं। हमें सुनाई नहीं देता, हमारी बेटी जवाब देती है, फिर हमको लिख के देती है, हम बता देते हैं। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करिए।